हेलो एवरीवन, आज की हमारी क्लास जो है इंपॉर्टेंट समिट से रिलेटेड है। इस क्लास में हम लोग एमसीक्यूज़ के फॉर्म में सभी इंपॉर्टेंट समिट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है 2025 का, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन बैंकॉक में होना है। सिक्स्थ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की बात करें 2025 में, तो इसकी मेज़बानी बैंकॉक थाईलैंड ने की है। थीम इसकी है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। पीएम मोदी जो है इन्होंने सिक्स्थ बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है और भारत के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति और बिम्स्टेक जो देश हैं उनके विभिन्न पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण के लिए बोधि प्रोग्राम चलाया गया। बोधि प्रोग्राम क्या होता है? बिम्स्टेक फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी स्टार्टिंग की गई है और इस बार बांग्लादेश जो है ये ऑफिशियली अगले 2 सालों के लिए बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष बन गया है। बिम्स्टेक की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसी के साथ अगर इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर जो है ये ढाका बांग्लादेश में है। ठीक है, बांग्लादेश में इसका हेड क्वार्टर है, ध्यान में रखेंगे। अगर बात करें कि बिम्स्टेक समिट को आयोजित करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना अमंग साउथ एशियन नेशंस एंड साउथ ईस्ट के जो भी नेशंस हैं उनके बीच में टेक्निकल एडवांसमेंट, इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इनको बढ़ावा देना इसका मेन पर्पज़ है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है ये बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित होने जा रहा है। इसकी जो चेयरमैनशिप है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगले 2 सालों के लिए बांग्लादेश को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है, तो इसकी चेयरमैनशिप जो है इसके मेंबर स्टेट्स के बीच में जो है सर्कुलेट होती रहती है, टर्न वाइज सबकी चेयरमैनशिप आती है। तो इस बार बांग्लादेश अब डिक्लेयर कर दिया गया है अगला अध्यक्ष 2 सालों के लिए। आगे बढ़ेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2025 का, ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन ब्राज़ील में होने वाला है। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है। मेज़बानी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में होगी इसकी। अमेरिकी टैरिफ खतरा क्या है? ट्रंप जो हैं इन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर ब्रिक्स वैकल्पिक मुद्रा या भुगतान प्रणाली बनाता है तो इस पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रायसीना डायलॉग, इसका 10वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो रायसीना डायलॉग का जो 10th एडिशन है वो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया और इस बार का 10वां रायसीना डायलॉग था, ध्यान में रखेंगे। इसकी थीम क्या थी? कालचक्र, लोक शांति और गृह। उद्घाटन इसमें पीएम मोदी जी ने किया। मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन यानी कि वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025, इसका आयोजन हुआ है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। WSDS यानी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। 2025 की थीम रही है सतत विकास और जलवायु समाधान में तेजी लाने के लिए साझेदारी। उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो कि भूपेंद्र यादव हैं, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ऊर्जा और संसाधन संस्थान इसका आयोजक रहा है। भारत कॉलिंग सम्मेलन, इंडिया कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में। थीम रही है इस बार की विकसित भारत 2047 का मार्ग, सभी के लिए समृद्धि की राह। उद्घाटन करता रहे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और आयोजक इसका IMC चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रहा है। 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो वेर हेल्ड इन विच सिटी? 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो जो है ये कौन से शहर में आयोजित की गई? इसका आयोजन देहरादून में हुआ है। 2024 की थीम थी डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य। आयोजक इसका विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन रहा है, वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन, विज्ञान भारती, और फोकस क्षेत्र इसमें रहे हैं डिजिटल स्वास्थ्य, आयुर्वेदिक नवाचार, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा एकीकरण। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित हुआ? वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस जो है ये आयोजित की गई है चेन्नई में। विश्व समुद्री सम्मेलन की मेजबानी चेन्नई ने किया और आयोजक इसका रहा है विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस, WMTC इसे कहते हैं। आवृत्ति हर 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है और इसमें 17 देशों के 21 संगठनों ने भाग लिया। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस करते हैं। जैसे रिसेंटली एशिया के जो प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड है 2025, ये 8 से 10 जनवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा भारत में आयोजित की गई है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 से 11 फरवरी 2025 को पेरिस में एआई एक्शन समिट में भाग लिया और इसकी मेज़बानी की थी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने। केंद्रीय मंत्री हैं हमारे डॉक्टर मनसुख मंडाविया, इनके नेतृत्व में युवा मामलों के विभाग द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा नेता संवाद 2025 आयोजित किया गया। ये कब आयोजित हुआ था? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 10 जनवरी 2025 से भारत मंडपम नई दिल्ली में इसकी स्टार्टिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 जो है इसका शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन बाकू अज़रबैजान में हुआ है। अध्यक्षता इसकी मुख्तार बाबायेव ने की, जो कि अज़रबैजान के मंत्री हैं। 2024 की थीम थी एक हरित दुनिया के लिए एकजुटता। और COP28 सम्मेलन जो है ये दुबई UAE में आयोजित हुआ। COP29 का शिखर सम्मेलन बाकू अज़रबैजान में हुआ है। COP28 का शिखर सम्मेलन जो है ये दुबई UAE में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। इन विच कंट्रीज द G20 समिट 2024 बीन ऑर्गेनाइज्ड? 2024 की जो G20 शिखर सम्मेलन है ये आयोजित किया गया है ब्राज़ील में। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अगर बात करें तो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसका आयोजन हुआ। भारत से PM मोदी जी गए थे और अध्यक्षता इसकी लूला डी सिल्वा ने की, जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। इसमें भूख, गरीबी, असमानता और जो क्लाइमेट चेंज है इनसे निपटने पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ के साथ वैश्विक शासन सुधारों का प्रस्ताव भी रखा गया। अगला G20 शिखर सम्मेलन 2025 का जो है ये दक्षिण अफ्रीका में होगा। 50वीं G7 सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन इटली में हुआ। इस बार की 50वां G7 शिखर सम्मेलन है ये। इटली का जो अपुलिया सिटी है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा। भारत से PM मोदी जी यहाँ पर जाएंगे। शिखर सम्मेलन में समूह की 50वीं वर्षगांठ भी मनाई जाएगी और स्थापना इसकी हुई थी 1975 में। अगर बात करें कि G7 के 7 सदस्य देश कौन से हैं, तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके 7 सदस्य देश हैं। रूस को यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद 2014 में सदस्य के रूप में निष्कासित कर दिया गया था। पहले रशिया भी इसका सदस्य हुआ करता था। ICA ग्लोबल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा भारत में। ICA वैश्विक सहकारी सम्मेलन कहते हैं इसको 2024 का। ये नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया 25 से 30 नवंबर के बीच में। ICA के 130 साल के इतिहास में पहली बार भारत जो है इस सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है। लॉन्च किसने किया? तो PM मोदी ने इसको संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 इसका शुभारंभ उन्होंने किया और 2024 की थीम रही है सहकारी समितियां सभी के लिए समृद्धि का निर्माण करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन मुख्यालय जो है वो करंटली जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। सहकारी समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाला ये एक शीर्ष निकाय है। भारत के शहर में एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन यानी ABS एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कर रहा है। तो इसका उद्घाटन भारत नई दिल्ली में करने वाला है। इसका विषय रहा है एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। आयोजक संस्कृति मंत्रालय है भारत का, भारत सरकार, और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IEBC अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ जो है, और साथ में संस्कृति मंत्रालय भारत का, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन करेंगे। उद्देश्य क्या है? ये पता लगाना कि बुद्ध की शिक्षाएं आधुनिक चुनौतियों का समाधान किस प्रकार से कर सकती हैं और क्षेत्र के आध्यात्मिक विकास में कैसे योगदान दे सकती हैं, ये इसका उद्देश्य है। 24वें संघाई सहयोग संगठन SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका सम्मेलन जो 2024 का है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया था। SCO की अगर बात करें स्थापना की, तो SCO की स्थापना हुई थी 2001 में। मुख्यालय इसका बीजिंग, चाइना में है। 10 सदस्य कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इसी के साथ साथ भारत और पाकिस्तान, ये इसके सदस्य देश हैं। ठीक है। और संस्थापक सदस्य कौन कौन से रहे हैं? तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इसके संस्थापक सदस्य हैं। भारत और पाकिस्तान 2017 में पूर्व सदस्य के रूप में इसमें शामिल हुए थे। 19वां सदस्य बना था 2023 में ईरान। फिर 2024 में इसका 10वां सदस्य बना है बेलारूस। SCO शिखर सम्मेलन 2023 का भारत में आयोजित किया गया।
16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आयोजन रशिया में हुआ था। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है कजान रसिया में इसका आयोजन हुआ। थीम थी निष्पक्ष वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। ब्रिक्स 4 देशों का समूह था। कौन कौन से 4 देश? ब्राज़ील, रशिया, भारत और चाइना। दक्षिण अफ्रीका के 2010 में शामिल होने के बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। 4 नए सदस्य कौन कौन से हैं? यूएई, इथोपिया, मिस्र और ईरान। ब्रिक्स का 10वां सदस्य बना है इंडोनेशिया। स्थापना इसकी 2006 में हुई थी और जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो 2009 में रशिया में आयोजित किया गया था। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का ये जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया और 24वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है 2024 का 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये आयोजित किया गया रशिया में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भारत के किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये ओडिशा में आयोजित किया गया। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस है ये 8 जनवरी से 10 जनवरी में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन हुआ और संयुक्त रूप से उड़ीसा गवर्नमेंट और विदेश मंत्रालय ने कॉमनली इसको ऑर्गेनाइज किया है। 9 जनवरी की जो तिथि है इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। महात्मा गांधी जी के 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में ये डेट चूज़ की गई थी। अंतिम संस्करण इसका इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। 44वां और 45वां आसियान समिट जो है इसका आयोजन 2024 में कहाँ पर किया गया? लाओस में इसका आयोजन किया गया है। 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन वियंतियाने लाओस में आयोजित किया गया। 2024 का विषय था आसियान कनेक्टिविटी और लचीलापन बढ़ाना। स्थापना इसकी 8 अगस्त 1967 में हुई थी। मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। और अगर बात करें कि 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं तो ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य हैं। 6th क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 इसकी मेज़बानी किसने की? तो इसकी मेज़बानी यूएसए करेगा। 6th क्वाड शिखर सम्मेलन जो हुआ ये विल्मिंगटन, डेलावेयर, यूएसए में आयोजित हुआ। उद्देश्य क्या था? इंडो पैसिफिक एरिया जो है, इंडो पैसिफिक रीजन, उसको किसी भी बाहरी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए एक नई रणनीति बनाना, एक नई स्ट्रेटजी बनाना। मैत्री जो कि एक समुद्री पहल है, क्वाड ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इंडो पैसिफिक में प्रशिक्षण के लिए यानी ट्रेनिंग के लिए समुद्री पहल मैत्री की स्टार्टिंग कर दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें भाग लिया है। अगर क्वाड सदस्य देशों की बात करें तो 4 सदस्य देश हैं इसमें, यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 ये किस देश में आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया सिंगापुर में। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन ACES वार्षिक सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सप्ताह का आधारशिला कार्यक्रम है, जो कि 22 से 24 अक्टूबर 2024 में सिंगापुर में 11वें संस्करण के रूप में आयोजित किया गया है। ये प्रमुख सम्मेलन और प्रदर्शनी स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए जो स्पेशलिस्ट हैं या नवप्रवर्तक हैं, नीति निर्माता हैं, उन सभी को एक साथ लाती है। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ है। ILO के अगर मुख्यालय की बात करें यानी इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य इसके 187 हैं और स्थापना 1919 में हुई थी। इंडिया IORA क्रूज टूरिज्म कॉन्फ्रेंस ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो क्रूज पर्यटन सम्मेलन जो है ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। IORA भारत क्रूज पर्यटन सम्मेलन का उद्देश्य है IORA क्षेत्र जितना भी है उसके भीतर क्रूज, तटीय और समुद्री पर्यटन की क्षमता को अधिकतम करने के लिए सहयोग, ज्ञान साझाकरण और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। इस सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 13 से 14 जून के बीच में, 13 से 14 जून 2024 में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जर्मनी में हुआ। बॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 3 से 13 जून के बीच में आयोजित किया गया था 2024 में और विश्व कन्वेंशन सेंटर बॉन यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो इसका जो आयोजन है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 3 जुलाई से 4 जुलाई
3 जुलाई से 4 जुलाई के बीच में 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई समिट था 2024 का, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एआई फॉर गुड ग्लोबल समिट 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये आयोजित की गई स्विट्ज़रलैंड में, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका आयोजन हुआ। और भारत की ओर से दूरसंचार अतिरिक्त सचिव जो है श्री नीरज वर्मा, इन्होंने इसमें भाग लिया है। भारत के कौन से शहर ने 46वीं विश्व धरोहर समिति बैठक की मेज़बानी की? तो इसकी मेज़बानी जो है दिल्ली में की गई, नई दिल्ली में। 21 से 31 जुलाई 2024 तक इसका 46वां सत्र जो है आयोजित किया गया। पहली बार हुआ कि विश्व धरोहर समिति की बैठक जो है ये भारत में आयोजित की गई। तो भारत में आयोजित होने वाली ये पहली बैठक है विश्व धरोहर समिति की। और इस बार का सत्र कौन सा था? 46वां सत्र था, ध्यान में रखेंगे। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 26 फरवरी को नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किया है, और इसका आयोजन जो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा किया गया। इस एक्सपो में 100 से अधिक देशों ने भाग लिया है। स्विट्ज़रलैंड का जो जिनेवा है वहाँ पर आयोजित 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, इसकी थीम क्या थी? तो इस बार की इसकी थीम थी सभी के लिए स्वास्थ्य। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2024 जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका आयोजन हुआ। इस दौरान वैश्विक स्वास्थ्य के साथ साथ भविष्य में कोरोना जैसी जो महामारियां आती हैं उनसे कैसे बचा जाए, इस पर भी चर्चा की गई। विच कंट्री होस्टेड द 19th समिट ऑफ नॉन अलाइन्ड मूवमेंट इन 2024? गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है इसके 19वीं शिखर सम्मेलन 2024 की मेज़बानी कौन से देश ने की है? तो इसकी मेज़बानी युगांडा ने की। 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये युगांडा का जो कंपाला है वहाँ पर आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है वैश्विक एकजुटता को बढ़ावा देना और राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उनको सामाजिक रूप से सहायता प्रदान करना। अगर बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये 120 देशों का एक मंच है जो कि औपचारिक रूप से किसी भी प्रमुख शक्ति समूह के साथ या उसके खिलाफ नहीं रहता है। वेयर वॉज द 79th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हेल्ड? तो ये इसका 79th सेशन जो है ये न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वां सत्र है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका आयोजन हुआ। फिलेमोन यांग जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 79th जो सत्र आयोजित हो रहा है उसके अध्यक्ष हैं। सो लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 जो है इस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सकें। थैंक यू।